नमस्कार बच्चों, हिंदी ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं विजय लक्ष्मी राठौड़। आज विषय हिंदी के अंतर्गत जो हमारा पाठ चल रहा था दूसरा, बाल गोविंद भगत रेखा चित्र, उसी को आगे समझाने वाली हूँ। तो आप सब ध्यान देंगे कि बाल गोविंद भगत भाग 2 हम पढ़ रहे हैं और हमने कल ये पढ़ा कि आसमान बादल से घिरा हुआ है, धूप का नाम नहीं है, ठंडी पूर्वाई चल रही है और ऐसे ही समय में आपके कानों में एक स्वर तरंग झनकार सी कर उठी। एक तो वातावरण बहुत ही अच्छा है, आषाढ़ का महीना है, रिमझिम हो रही है, लोग खेतों में उतर गए हैं और उसके साथ साथ लेखक ये बात बताना चाहते हैं कि आपके कानों में एक स्वर जा रहा है, एक स्वर की तरंग झनकार सी कर उठी है, यानी एक बहुत ही मीठा कोमल स्वर आपके कानों में पहुंचा है। ये क्या है? लेखक ने फिर कहा ये क्या है, ये कौन है, यह पूछना ना पड़ेगा, हर कोई जानता है। खेत में काम करने वाला हर व्यक्ति जानता है। क्या जानता है? कि बाल गोविंद भगत समूचा शरीर कैसा है, कीचड़ में लिथड़े है। वो काम कर रहे हैं खेतों में, शरीर में मिट्टी लग गई है, कीचड़ से वो सने हुए हैं, अपने खेत में रोपनी कर रहे हैं। रोपनी का काम हो रहा है, पौधों को रोपने का काम चल रहा है। उनकी अंगुली एक एक धान के पौधे को पंक्तिबद्ध यानी लाइन से, कतार से खेत में बिठा रही है। देखो, हाथ काम कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? हाथ काम कर रहे हैं। उनका कंठ एक एक शब्द को संगीत के जीने पर चढ़ाकर कुछ को ऊपर स्वर्ग की ओर भेज रहा है। हाथ काम कर रहे हैं लेकिन वो गा रहे हैं और संगीत इतना आकर्षक है कि कहीं ना कहीं उसकी जो तर्ज है, उसकी जो लय है, बड़ी ऊंची है और ऐसा लग रहा है कि वो जो गा रहे हैं वो स्वयं के आनंद के साथ साथ ईश्वर तक अपनी कोई बात पहुंचाना चाहते हैं। कुछ को इस पृथ्वी की मिट्टी पर खड़े लोगों के कानों की ओर। स्वयं गा रहे हैं, खुद आनंदित हो रहे हैं, लोग सुन रहे हैं, उनको भी प्रसन्नता मिल रही है और साथ साथ में ये कर्म के साथ ईश्वर को याद कर करके जो कबीर साहब के जो गीत गा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये एक तरह से इबादत का काम भी साथ में चल रहा है कि इंसान अपना काम भी करता जाए और साथ साथ में ईश्वर को भी याद करता जाए। हम देखेंगे कि लोगों के कानों की ओर बच्चे खेलते हुए झूम उठते हैं। जब उनका संगीत बच्चों के कानों में जाता है तो बच्चे भी क्या उठते हैं? झूम उठते हैं। मेड़ पर खड़ी औरतों के होठ कांप उठते हैं। ठीक है, अब औरतें भी काम कर रही है मेड़ों पर। अब जैसे ही उनके कानों में संगीत गया तो वो भी इतनी क्या हो गई, प्रसन्न हो गई कि उनका भी मन करता है, गुनगुनाने का करता है। तो वही प्रतिक्रिया उनके होठों पर दिखाई देती है। वे गुनगुनाने लगती है। हल चलाने वाले जो लोग हैं, हलवाहों के पैर ताल से उठने लगे हैं। पहले जो हल जोतने वाले थे वो हल जोत रहे थे, लेकिन जैसे ही संगीत का स्वर उनके कानों में गया तो उनके पैर भी अब क्या है, उठ तो रहे लेकिन ताल से उठ रहे हैं। रोपनी करने वालों की अंगुलियां एक अजीब क्रम से चलने लगती है, यानी कहीं ना कहीं वह भी उस संगीत से प्रभावित होती है और उसमें बदलाव आता है। बाल गोविंद भगत का यह संगीत है या जादू? लेखक स्वयं तो प्रभावित है और इसीलिए उन्होंने कहा है कि ये संगीत है या कोई जादू है जो अपना प्रभाव चारों तरफ फैला देता है। लेखक खुद तो मुग्ध है ही हैं, वहां की औरतें, वहां के बच्चे, हल चलाने वाले जो भी हैं, ठीक है, सबको बाल गोविंद भक्त का क्या करता है, जो स्वर है मन मोह लेता है और सबको काम करते हुए आनंद की अनुभूति होती है। अब देखिए, भादों की वह अंधेरी अधरतिया, जो भादो मास है, वर्षा का मास है, ठीक है, तेज बरसात होती है। अब रात कैसी है? अंधेरी रात है, अधरतिया यानी अर्धरात्रि। अभी थोड़ी ही देर पहले मूसलधार वर्षा खत्म हुई है। बादलों की गरज, बिजली की तड़प में
आपने कुछ नहीं सुना हो, किंतु अब झिल्ली की झनकार या दादरों की टरटर बाल गोविंद भगत के संगीत को अपने कोलाहल में डुबो नहीं सकती। उनकी खंजड़ी डिमक डिमक बज रही है और वे गा रहे हैं, गोदी में पीवा चमक उठे सखिया चिउक उठे ना। देखिए यहाँ पर कौन सी मास की बात हो रही है? भाद्रपद भादों की। रात कैसी है? अंधियारी रात है, आधी रात है। लेखक कह रहे हैं कि थोड़ी देर पहले तो बरसात हुई तेज, और बरसात जब खत्म हो गई है तो बादल भी गरज रहे हैं, बिजली की तड़प में आपने कुछ नहीं सुना हो, ठीक है। किंतु अब जो रात को बोलने वाली झिल्ली है उसकी भी झंकार क्या हो गई है? एक तरह से खत्म हो गई है। दादरों की टर टर बाल गोविंद भगत के संगीत को अपने कोलाहल में डुबो नहीं सकती, यानी बाहरी वातावरण चाहे कैसा भी हो, अब जब बाल गोविंद भगत गाना शुरू करते हैं उस समय क्या है? उनकी जो खंजड़ी है, बच्चों खंजड़ी एक वाद्य यंत्र है जो हाथ में लेकर बजाया जाता है, तो बाल गोविंद भगत जब गाते हैं तो साथ में खंजड़ी भी बजाते हैं, और वो कैसे बज रही है? डिमक डिमक बज रही है, और वे गा रहे हैं, गोदी में पियवा, गोदी में देखेंगे हम, गोदी में क्या है? कौन सा पद वो गाते हैं हम देख रहे हैं, देखेंगे। इस दृश्य में भी आपको ये दिखाया गया है, क्या दिखाया गया है कि बाल गोविंद भगत के हाथों में बच्चों खंजड़ी है, जिस वाद्य यंत्र की बात मैं आपसे कर रही थी। इनके साथ और लोग भी हैं जो क्या कर रहे हैं? गाने का काम कर रहे हैं, और उसके साथ आप देख रहे हो कि वो गा क्या रहे हैं, ये देखेंगे। गोदी में पियवा चमक उठे सखियां चिहुक उठे ना, ये कबीर का पद है और वो गा रहे हैं। किंतु वह समझाती है वह अकेली है, चमक उठती है चिहुक उठती है, उसी भरे बादलों वाले भादों की आधी रात में उनका गाना अंधेरे में अकस्मात कौंध उठने वाली बिजली की तरह किसे न चौंका देता। अरे अब सारा संसार निस्तब्धता में सोया है। लेखक कहना चाहते हैं रामवृक्ष बेनीपुरी कि जैसे ही मूसलाधार वर्षा समाप्त हुई, चाहे बादल गरज रहे हैं, चाहे झिल्ली बोल रही है, चाहे मेंढक बोल रहे हैं, लेकिन जैसे ही गाना शुरू किया है खंजरी लेकर, किसने? बाल गोविंद भगत ने, और वो कबीर के पद गाते हैं। कबीर के पदों में निर्गुण साधना की बातें होती है, आत्मा परमात्मा की बातें होती है। तो जैसे ही उन्होंने बजाना शुरू किया और साथ में गाना शुरू किया है, तो वहां के आसपास के परिवेश में आप क्या अंतर महसूस करेंगे? यहाँ कहा गया है कि उसी भरे बादलों वाले भादों की आधी रात में उनका गाना अंधेरों में अकस्मात अचानक कौंध उठने वाली बिजली की तरह, जैसे बिजली क्या करती है बच्चों? सूचना नहीं देती, लेकिन अचानक क्या करती है? चमक जाती है। तो बिजली की तरह किसे न चौंका देता, यानी जिस तरह से बिजली चमक करके सबको चौंका देती है, उनके संगीत का स्वर भी लोगों को चौंका देता है। अरे अब सारा संसार निस्तब्धता में सोया है। रात का समय है, सारे लोग सोए हैं, निस्तब्ध स्थिति है। निस्तब्धता का अर्थ होता है बच्चों खोए हुए। बाल गोविंद भगत का संगीत जाग रहा है, लोग सोए हुए हैं सन्नाटे में, ठीक है, लेकिन अगर वहां कुछ जाग रहा है तो क्या जाग रहा है? बाल गोविंद भगत का संगीत जाग रहा है, जगा रहा है। और क्या गा रहे हैं वो? तेरी गठरी में लागा चोर मुसाफिर जाग जरा। कबीर का पद है कि हे मनुष्य, तू किस बातों में खोया हुआ है? तेरी गठरी में तो क्या लगा है? चोर लगा है। हे मुसाफिर, तुझे जाग जाना चाहिए। कि हे मनुष्य, चाहे जीवन में संसार के कोई भी काम कर, लेकिन तू सावधान रहे, क्योंकि ये काल रूपी मुसाफिर कब आकर इस जीवन को समाप्त कर सकता है। बात करेंगे आगे। हम देखेंगे कि यहाँ मौसम के साथ ऋतुओं की बातें आई है। पहले भादों की बात थी, अब देखिए कार्तिक मास आ गया है।
कार्तिक मास में आप देख रहे हैं कि कार्तिक आया नहीं कि बाल गोविंद भगत की प्रभातियां शुरू हुई है। तो राम वृक्ष बेनीपुरी ने उनकी संगीत की जो प्रतिभा उस पर काफी प्रकाश डाला है। और प्रभातियां उसे कहते हैं बच्चों, जब कोई भक्त या कोई व्यक्ति विशेष उठकर सुबह जल्दी उठकर ईश्वर के नाम का कोई भी जाप या भजन करता है। हो सकता है कि वो अपने बेड पे भी बैठकर गाए, या हो सकता है कि वो अपने घर के आंगन में गाए या बाहर निकलकर गाए, उसे प्रभाती कहते हैं। जो प्रभात काल में गाई जाती है उसे प्रभाती कहते हैं, जो फागुन तक चला करती थी। तो प्रश्न बनता है कि बाल गोविंद भगत की प्रभातियां कब शुरू होती थी? तो कार्तिक मास में शुरू होती थी और फाल्गुन तक चलती थी। इन दिनों वे सवेरे ही उठते, न जाने किस वक्त जगकर वह नदी स्नान को जाते थे। कौन? बाल गोविंद भगत। कहाँ जाते थे? नदी में स्नान करने के लिए। गांव से 2 मील दूर, वहां से नहा धोकर लौटते और गांव के बाहर ही पोखरे के ऊंचे भिंडे पर अपनी खंजड़ी लेकर ऊंचे स्थान पर बैठ जाते और अपने गाने तेरने लगते, यानी गुनगुनाने लगते। मैं शुरू से ही देर तक सोने वाला हूँ। लेखक ने खुद ये मान लिया है कि मैं तो सोना बड़ा पसंद करता हूँ और देर से ही उठता हूँ। किंतु एक दिन माघ की उस दांत किटकिटाने वाली भोर में भी उनका संगीत मुझे पोखरे तक ले गया। लेखक ये कहना चाहते हैं जब उन्होंने वहां पोखर के पास गाना शुरू किया। तो कौन सा महीना था? देखिए, बात हुई है माघ मास की, जब सर्दी है। और सर्दी भी कैसी है? जिसमें आपके दांत किटकिट करते हैं, यानी आपके दांत हिलते हैं। और उसके साथ ही जब उन्होंने गाना शुरू किया तो मैं जग करके उठा और कहाँ चला गया? पोखरे तक। अभी आसमान के तारों के दीपक बुझे नहीं थे। देखिए, प्रभात का समय है, अभी आकाश में क्या है? तारे हैं। हाँ, पूरब में लोही लग गई थी। देखिए, पूरे प्राकृतिक सौंदर्य को लेखक ने लेखनी के माध्यम से उभारा है। क्या है? कि तारे तो भी आकाश में हैं ही, पूरब में पूर्व दिशा की ओर लोही लग गई थी, यानी एक लालिमा का प्रकाश ऊपर चढ़ रहा था, जिसकी लालिमा को शुक्र तारा और बढ़ा रहा था। यानी आकाश में शुक्र तारा भी विद्यमान है। खेत, बगीचा, घर सब पर कुहासा छा रहा था। कुहासा कहते हैं बच्चों कोहरे को। वातावरण अजीब रहस्य से आवृत मालूम पड़ता था। लेखक को वो प्राकृतिक सौंदर्य बड़ा ही विचित्र लगा, अजीब सा लगा। और उस रहस्यमय वातावरण में एक कुश की चटाई पर, कुश एक प्रकार की घास होती है बच्चों, उस चटाई पर पूरब मुंह काली कमली ओढ़े, पूर्व दिशा की ओर मुंह करके काली कंबल ओढ़ करके बाल गोविंद भगत अपनी खंजड़ी लिए बैठे थे और उनके मुंह से शब्दों का तांता लगा था। लगातार वो जो गीत गा रहे थे तो ऐसा लग रहा था कि शब्द लगातार निरंतर बाहर आ रहे हैं। उनकी उंगलियां खंजड़ी पर लगातार चल रही थी, यानी एक तरफ से गायन का काम चल रहा है, दूसरी तरफ वादन का काम भी चल रहा है। और गाते गाते इतने मस्त हो जाते, इतने सुरूर में आ जाते। सुरूर का मतलब यह है कि वो ऐसे खो जाते थे अपनी संगीत की उस स्थिति में, उत्तेजित हो उठते थे। ऐसा लगता था कि कोई न कोई एक अजीब हलचल उनके भीतर चल रही है, कि मालूम होता कि अब खड़े हो जाएंगे। कमली तो बार बार सिर से नीचे सरक जाती थी। मैं जाड़े से कप कपा रहा था। किंतु तारे की छांव में भी उनके मस्तक के श्रम बिंदु जब तब चमक ही पड़ते। देखिए कितना सूक्ष्म अवलोकन है। अभी आकाश में तारे हैं, शुक्र तारा भी विद्यमान है, पूर्व की तरफ लोही लगी हुई है, गायन का काम चल रहा है, कभी इबादत कर रहे हैं। कौन? बाल गोविंद भगत। किसकी? कबीर के पदों को गा गा कर ईश्वर की। अब
लेखक ये कहना चाहते हैं कि ऐसे किटकिटाती सर्दी में जब लोग और क्या करते हैं, जूझते हैं, उनके दांत किटकिट करते हैं, लेकिन वो अपने संगीत के माध्यम से कुछ ऐसे खो गए हैं, संगीत गाते हुए, गीत गाते हुए, खंजरी बजाते हुए, साधना करते हुए, उनके भाल पर कहीं ना कहीं, यहाँ देखो, मस्तक के श्रम बिंदु तब तक चमक ही पड़ते, यानी लेखक को उनके भाल पर थोड़ा थोड़ा पसीना दिखाई देता था। गर्मियों में उनकी संध्या कितनी उमस भरी शाम को न जाने शीतल करती थी। गर्मियों में सबको गर्मी लगती है, उमस भरा दिन होता है, ठीक है, और सांझ का वक्त तो और भी अलग सा होता है। तो यहाँ देखिए, गर्मियों में उनकी संध्या, वो शाम को जब संध्या आरती करते थे, कितनी उमस भरी शाम को न शीतल करती, यानी कि वो शाम के वातावरण को बदल देने वाली होती थी। अपने घर के आंगन में आसन जमा बैठते, गांव के उनके कुछ प्रेमी भी जुट जाते, खंजड़ियों और करतालों की भरमार हो जाती, एक पद बाल गोविंद भगत कह जाते और उनकी प्रेमी मंडली उसे दोहराती तिहराती, यानी गायन में वो एक पद गाते थे, उनके प्रेमी लोग जो आ जाते थे शाम को, वो क्या करते थे, उसी पद को बार बार दोहराते। धीरे धीरे स्वर ऊंचा होने लगता, एक निश्चित ताल, एक निश्चित गति से, उस ताल स्वर के चढ़ाव के साथ श्रोताओं के मन भी ऊपर उठने लगते, धीरे धीरे मन तन पर हावी हो जाता था। देखिए, मन तन पर हावी हो जाने का मतलब ये है कि वो गा तो रहे हैं, लेकिन डूब ऐसे गए हैं कि उनको अब शरीर की सुध नहीं है। होते होते एक क्षण ऐसा आता कि बीच में खंजड़ी लिए बाल गोविंद भगत नाच रहे हैं और उनके साथ ही सबके तन और मन नृत्यशील हो उठे हैं। बाल गोविंद भगत तो हो ही रहे हैं, क्या कहते हैं, गाने में खो गए हैं, नाचने के लिए उठ गए हैं, लेकिन साथ में जो और लोग हैं, उनके तन और मन भी नाचने को आतुर हो जाते थे। सारा आंगन नृत्य और संगीत से ओत-प्रोत हो जाता था। अब हम देख रहे हैं कि शाम को संध्या के समय जो उन्होंने गायन शुरू किया है और लोग भी आ गए हैं, वो गायन में पूरी तरह से डूब गए हैं और धीरे धीरे संगीत का सुरूर ऐसा बढ़ता था कि भक्ति के गीत गाते हुए बाल गोविंद भगत खुद भी नाचने लगते थे और उनके साथी भी नाचने लगते थे। तो बच्चों, निश्चित रूप से ऐसा वातावरण जब संध्या के समय हो तो देखिए, ईश्वर भजन भी हो रहा है और उनका अच्छा समय व्यतीत हो रहा है। तो हम बात करेंगे नेक्स्ट, बाल गोविंद भगत की संगीत साधना का चरम उत्कर्ष उस दिन देखा गया। अंडरलाइन कीजिए इस पंक्ति को, बाल गोविंद भगत की संगीत साधना का चरम उत्कर्ष होता है बच्चों पूरे एक उच्च स्तर पर आई हुई बिंदु को, ठीक है। जिस दिन उनका बेटा मरा, बाल गोविंद भगत के एक बेटा था और उस बेटे की मृत्यु हो गई। आपने देखा होगा कि सामान्य लोग अपने बेटे की मृत्यु पर रोते हैं, बिलखते हैं, उनको अपने शरीर का होशो हवास नहीं रहता, लेकिन ये बाल गोविंद भगत जो है बड़े ही विचित्र व्यक्तित्व के धनी हैं और आज जब इनका बेटा मरा है तो ये रोते नहीं है, लेकिन इन्होंने अपने आप को संगीत की दुनिया में वो लेके चले गए हैं और वही रोज की भांति वो कबीर के पद ही गा रहे हैं। देखिए, इकलौता बेटा था, वह कुछ सुस्त और बोदा सा था। बच्चा कैसा था उनका? सुस्त था, बोदा था, यानी प्रतिभावान नहीं था, ठीक है। किंतु इसी कारण बाल गोविंद भगत उसे और भी मानते हैं। आपने देखा होगा कि संसार के लोग अपने सुंदर और अट्रैक्टिव जो बच्चे होते हैं इन पर ज्यादा ध्यान देते हैं, जो ज्यादा इंटेलिजेंट है उसको और इंटेलिजेंट बनाने की कोशिश करते हैं, लेकिन जो थोड़े क्या कह सकते हैं, थोड़े मंद बुद्धि हैं, या ये कह सकते हैं कि जिनका शारीरिक मानसिक स्तर इतना अच्छा नहीं है, उन्हें ध्यान देने की आवश्यकता होती है, लेकिन लोग उस पर ध्यान ना देकर जो अच्छा है उसको ही अच्छा बताते हैं। यहाँ पर बाल गोविंद भगत अपने इस बोधे से बेटे का विशेष ध्यान रखते हैं। उनकी समझ में ऐसे आदमियों पर ही ज्यादा नजर रखनी चाहिए या प्यार करना चाहिए, क्योंकि ये निगरानी और मोहब्बत के ज्यादा हकदार हैं।
तो हम देख रहे हैं कि बाल गोविंद भगत का जो सोचने का तरीका है, जो नजरिया है, और लोगों से कितना अलग है कि ऐसे बच्चों को तो प्यार की ज्यादा आवश्यकता होती है और उन पर निगरानी रखने की भी आवश्यकता होती है। निगरानी का मतलब यहाँ पर ध्यान देने का आशय है। बड़ी साथ से उसकी शादी कराई थी। साथ का अर्थ होता है बच्चों इच्छा से। पतोहू बड़ी ही सुभग और सुशील मिली थी, यानी उनकी जो पुत्र वधू थी वो भी बड़ी सौभाग्यशाली थी और अच्छे गुणों की थी। घर की पूरी प्रबंधिका बनकर, ठीक है ना, जिसे कहते हैं ना एक वेल मैनेजमेंट, पूरी तरह से परिवार को, घर को संभाल लेना। पूरी प्रबंधिका बनकर भगत को बहुत कुछ दुनियादारी से निवृत्त कर दिया था, यानी उसने घर की सारी बातें, जिम्मेदारियां अपने हाथों में इस तरह ले ली कि बाल गोविंद भगत कहीं ना कहीं एक तरह से अपनी चिंताओं से मुक्त हो गए थे। उसने, उनका बेटा बीमार है, इसकी खबर रखने की लोगों को कहां फुर्सत, किंतु मौत तो अपनी और सबका ध्यान खींच कर ही रहती है। पंक्ति पर ध्यान देंगे कि किसके घर में कौन बीमार है, इसकी चिंता किसी को नहीं होती है, लेकिन जिस दिन किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तब लोगों का ध्यान उस तरफ जरूर जाता है। हमने सुना कि बाल गोविंद भगत का बेटा मर गया। लेखक कहना चाहते हैं कि गांव में बात फैल गई। कुतूहलवश जानने की इच्छा से उनके घर गया, देखकर दंग रह गया। दंग रह जाना यानी और आश्चर्य होना। बेटे को आंगन में एक चटाई पर लिटाकर एक सफेद कपड़े से ढक दिया गया है। वह कुछ फूल तो हमेशा ही रोपते रहते हैं, उन फूलों में से कुछ तोड़कर उस पर बिखरा दिए हैं। मैंने आपको पहले ही बताया है, वो कबीर साहब में विश्वास करते हैं। उन्होंने अपने बच्चे के शरीर को क्या कर दिया है, सफेद चादर से ढक दिया है, उस पर कुछ फूल डाल दिए हैं, फूल और तुलसी दल भी, फूल के साथ साथ तुलसी दल भी उस पर डाल दिए, तुलसी के पत्ते, सिरहाने एक चिराग, और उसके सिरहाने क्या कर दिया है, एक दिया जलाया है, और उसके सामने जमीन पर ही आसन जमाए गीत गाए चले जा रहे हैं। उस लाश के पास बैठे हैं और ये सब करके खुद भी वहां बैठ करके क्या कर रहे हैं, गीत गा रहे हैं, और वही पुराना स्वर, वही पुरानी तल्लीनता। आज उनके स्वरों में कोई तरह का बदलाव नहीं है। घर में पतोहू रो रही है, जिसे गांव की स्त्रियां चुप कराने की कोशिश कर रही है, किंतु बाल गोविंद भगत गाए जा रहे हैं। हाँ, गाते गाते कभी कभी पतोहू के नजदीक भी जाते हैं और उसे रोने के बदले उत्सव मनाने को कहते हैं। देखिए कितना अजीबोगरीब व्यवहार है। अपनी बेटे की बहू को वो रोने के लिए मना करते हैं, लेकिन साथ में पति की मृत्यु पर वो उत्सव मनाने की बात क्यों कर रहे हैं, इस पर ध्यान देंगे हम। क्या कहते हैं, आत्मा परमात्मा के पास चली गई, विरहिणी अपने प्रेमी से जा मिली, भला इससे बढ़कर आनंद की कौन सी बात। मैं कभी कभी सोचता ये पागल तो नहीं हो गए, किंतु नहीं, वह जो कुछ कह रहे थे उसमें उनका विश्वास बोल रहा था, वह चरम विश्वास जो हमेशा ही मृत्यु पर विजयी होता है। देखिए बच्चों, यहाँ पे एक गूढ़ बात उन्होंने कह दी है कि जब किसी की मृत्यु होती है तो हम प्रेम के वशीभूत, मोह के वशीभूत, बंधनों के वशीभूत और हमारे स्वार्थ के वशीभूत हम रोते तो बहुत हैं, लेकिन यहाँ पर बाल गोविंद भगत समझा रहे हैं अपने पतोहू को कि ये रोने का विषय नहीं है। ये बच्चा आत्मा और परमात्मा के मिलन का तो आज उत्सव है। ये इस संसार में क्या कर रहा था, वियोग के चलते इसने अपना कर्म भोग लिया है, लेकिन मृत्यु संसार का अटल सत्य है, इस पर रोने की आवश्यकता नहीं है। तो कहीं ना कहीं उन्होंने कबीर की हर बात को अपने जीवन में आत्मसात कर लिया और वही बात वे अपनी पतोहू यानी पुत्र वधू को भी समझा रहे हैं। बच्चों, इसके आगे हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।